नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। चंद लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा और फिर हम लोग आगे का सफर तय करेंगे। विकास का मतलब महज फैक्ट्री, सड़क और बांध बनाना नहीं है। इसका ध्येय तो लोगों के सर्वांगीण उत्थान का है। उसमें मानवीय मूल सर्वोपरि है, ऐसा राजीव गांधी का मानना था। और ये जो मैंने आपको बताया, ये बातें राजीव गांधी फाउंडेशन की आप वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां ये सब लिखी हुई मिलती है। और इन दिनों ये फाउंडेशन खासा चर्चा में है। हालांकि चर्चा की वजह सकारात्मक तो नहीं है। उनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया। एफसीआरए का मतलब हुआ जो विदेशी फंडिंग आती है उसके लिए जो जरूरी सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं को गृह मंत्रालय ने बंद कर दिया है। और अब देखिए, इतवार का दिन, दीपावली की बेला और ऐसे अवसर पर जब इस तरह की खबर आती है तो जाहिर तौर पर जिससे जुड़ी है वहां पर तो एक अलग तरह का माहौल बन ही जाता है। और वो जाहिर भी हुआ जब कांग्रेस ने ये कहा कि दरअसल ये जो एफसीआरए रद्द हुआ है उसे लेकर उनका मानना है कि ये एक टैक्टिस है मुद्दों से भटकाने की। सवाल यह है, मुद्दा क्या है? भारत जोड़ो यात्रा मुद्दा है या फिर मुद्दा वो है जो राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, या फिर मुद्दा वो है जिसमें यह आरोप है कि चीन से फंड होता है, या फिर मुद्दा यह है जिसमें यह बात कही जाती है कि दरअसल ये जो फाउंडेशन है उसे जाकिर नाइक जैसे लोग फंड करते हैं। पर यह कहानी का एक हिस्सा भर है। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर जो स्टोरी हुई है, जो और तमाम चीजें हैं, फंडिंग के ऐसे ऐसे किस्से हैं जो सुनेंगे आप तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। हम लोग उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो एक कहानी जो 2020 में शुरू हुई थी, और वो सिर्फ राजीव गांधी फाउंडेशन से ही जुड़ी हुई नहीं है। इसमें दो ट्रस्ट और भी आते हैं। तो पहले उन तमाम बातों पर बात करते हैं और फिर आते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के फंडिंग के किस्से पर। देखिए, 2020 संभवतः ये जुलाई या अगस्त का महीना रहा होगा जब कई मंत्रालयों की एक टीम बनती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी ट्रस्ट, इन तीनों के फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए कई मंत्रालयों की एक समिति बनती है और उसमें ईडी वगैरह भी शामिल होती है। ये लोग जांच पड़ताल करते हैं इनकी फंडिंग के लिहाज से। अब ईडी आ रही है तो जाहिर तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग वाला भी मसला होगा। तो वो जांच पड़ताल 2020 अगस्त से संभवतः शुरू हुई थी। अब उसमें जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ तो खेल हो गया। अब दो और बचे हैं, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और संभवतः इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। तो अब इन पर जो भी फर्दर कार्रवाई होगी वो तो पता चलेगा ही। लेकिन ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, इसकी फंडिंग पर खूब चर्चा हुई और उस चर्चा में चीन तो रहा ही। और वो देखिए, इसका पूरा आंकड़ा था कि दरअसल कितनी कितनी बार जो है पैसे आए, जो खबरें हैं 2005, 2006, 2007 और 2008 में फाउंडेशन को चीन से पैसा मिला। लेकिन दरअसल ये वो बात है जो आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं। नाइक वाला भी किस्सा जानते हैं और चीन वाला भी किस्सा जानते हैं। क्या आपको पता है कि ओपन सोसाइटी भी इसको फंड करती है? मुझे लगता है आप में से बहुत लोग इस बात को सुनकर चौंकेंगे, लेकिन जो अगली बात है वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पर हम बात कर लेते हैं। ये जॉर्ज सोरस का है और जॉर्ज सोरस कहीं भी दुनिया भर में, और खासतौर से आप पूर्वी यूरोप और अफ्रीका देखें तो वहां पर वो अमेरिकी परस्त सरकार बनाने के लिए जाने जाते हैं। और किसी भी तरीके का जो आप ये समझिए अनरेस्ट वगैरह है, उसमें उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी देश में, चूंकि उनका एक अपने तरीके का, अपने तरह से अमेरिकन कल्चर और उसके हित को बढ़ाने का काम तो है ही है। और ये जॉर्ज सोरस ही हैं जो खुले तौर पर नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं और कोई भी
देश जो राष्ट्रवाद की बात करता है, दरअसल उससे अमेरिका भी खार खाता है, और अमेरिका से जुड़े लोग जो अमेरिकन एजेंडा चलाते हैं वो लोग भी खार खाए बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद की जो बात होती है उसमें स्वावलंबन की बात होती है, फिर वो चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो। अब अगर इस तमाम तरह के स्वावलंबन की बात होगी तो आर्थिक होगी तो आपकी इनके ऊपर निर्भरता खत्म हो जाएगी, धार्मिक होगी तो इनका धर्मांतरण का धंधा बंद हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो राष्ट्रवाद से गुथी होती हैं। आप देखिए जब से नरेंद्र मोदी आए तब से मेक इन इंडिया पर वो काम कर रहे हैं, और अब आप देखिए कि किस तरह से डिफेंस में तमाम तरह के प्रयोग हो रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी पर किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान काम कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी धीरे धीरे पश्चिम पर निर्भरता घट रही है, और जब आप पर पश्चिम पर निर्भरता आपकी घटेगी तो जाहिर तौर पर उनको मौद्रिक नुकसान होगा, फाइनेंशियल। और ये जो नुकसान है, ये नुकसान जो एमएनसीज हैं वो अमेरिका की कैसे बर्दाश्त करेंगी। तो जाहिर तौर पर उनको उस तरह की सरकार चाहिए जो उनके कल्चर और उनके एजेंडे पर काम करे। नरेंद्र मोदी उनको सूट करते नहीं है, तो जाहिर तौर पर वो तरह तरह की चीजें अपना करते रहते हैं। और ये तो उन्होंने खुला बोला भी है, जॉर्ज सोरोस ने। अभी ये हमको लगता है दावोस में बैठक हुई थी, अभी मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन वहां पर तो उन्होंने कहा भी था कि देखिए किस तरह से वहां पर व्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है, और तमाम वो चीजें जो सेकुलर अलंबरदार कहते हैं। उसी सेकुलर अलंबरदार के खेमे की ये ओपन सोसाइटी भी है, और ओपन सोसाइटी भी राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ी रही है, फंड वगैरह करती रहती है, इस तरह की तमाम खबरें। और आगे चलिए तो एक और शख्स, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का आपने नाम खूब सुना होगा, और खूब चर्चा हुई कि देखिए नीरव मोदी को पैसा लेके भगा दिया गया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई कि भाई साहब पंजाब नेशनल बैंक से जो पैसा मिला था वो मिला कब था। वो यूपीए की सरकार थी, और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि राजीव गांधी जो फाउंडेशन है इसको वहां से भी फंड होता था। अब बताइए, मतलब यहां से फंड होता था राजीव गांधी फाउंडेशन को, और क्या उधर से पंजाब नेशनल बैंक से पैसा दिलवाया जाता था। ये तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन यह भी एक बड़ी चीज है कि वहां से राजीव गांधी फाउंडेशन को भी मिलता था। फिर आप हर्षमंदर, आप इसकी वेबसाइट देखिएगा जब राजीव गांधी फाउंडेशन की, तो उसमें जो इनके साझीदार हैं, जो पार्टनर हैं, उसमें एक्शन इंडिया भी है। अब आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक समय में हर्षमंदर, अभी तो मालूम नहीं कि जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, लेकिन हर्षमंदर जो है उससे जुड़े हुए थे। और हर्षमंदर वो शख्स हैं जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी, जिसकी अगुआ सोनिया गांधी थी, और तब जब यूपीए की सरकार थी तो यह माना जाता था कि दरअसल यही सुपर कैबिनेट है जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, तो उसके सदस्य भी रहे हर्षमंदर। तो हर्षमंदर भी उन साझेदार लोगों में। और आपको ध्यान होगा कि हर्षमंदर ने किस तरह से गुजरात दंगों में, और फिर तिस्ता सीताल, और इन तमाम लोगों ने मिलकर नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ गुजरात में किस तरीके का अभियान वगैरह चलाया था। तो ये लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए कि ये जो जोड़ की कहानी है, ये कहानी बिल गेट फाउंडेशन तक भी चली जाती है। वहां से भी कुछ पैसे वगैरह आए थे, और वो पैसे दरअसल बाराबंकी और रायबरेली में कुछ पुस्तकालयों को के विकास को लेकर थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि साहब वो फंड वहां पहुंचा भी नहीं, वहां भी कुछ गड़बड़ी होगा। इस तरह की तमाम खबरें राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ी हुई, जो ये बताती हैं कि दरअसल ये फाउंडेशन तो वैसे बना था और कई तरह के काम धाम के लिए, लेकिन अब किस तरीके काम धाम में लग गया ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो फंडिंग वाला मसला है और जिस तरीके से सरकार ने नकेल कसा, उससे कई चीजें स्पष्ट हो गई। आपको एक चीज और जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि ये 1991 में फाउंडेशन बना और इसके लिए सरकारी बजट आवंटित किया गया। ये एक खबर है, ये खबर हुई थी यथावत में, और ये बड़ी इन्वेस्टिगेटिव खबर थी। इसमें ये चीजें रेखांकित की गई थी कि किस तरीके से 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट में ही राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए व्यवस्था की थी।
और वो 100 करोड़ रुपए जो है तकरीबन रखा गया था कि साहब 100 करोड़ रुपए होंगे। और इसको लेकर फिर सदन में सवाल भी उठा था और सदन में इस पर बड़ी आपत्ति भी लोगों ने जाहिर की थी। देखिए, राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए प्रावधान कर दिया, सरकार ने फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए दे दिए थे, तब सदन में इसे लेकर बहस भी हुई, लेकिन फाउंडेशन ने उसे वापस नहीं किया था। हालांकि वापस करने का मतलब उस समय तक इसमें दो बातें हैं कि वापस किया नहीं किया मालूम नहीं, लेकिन यह बड़ी चीज है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को सरकार तक से पैसा मिला। ये अपने आप में बड़ी चीज है। तो इस तरीके से इनके फंड के कई सोर्स हैं, कई तरह के आरोप लगते हैं। सवाल यह है कि ये जो तमाम आरोप हैं और जिस तरीके से सरकार ने जांच की खासकर एफसीआरए वाले मामले पर, उससे एक बात तो जाहिर हो रही है कि ये जो ट्रस्ट हैं, इस ट्रस्ट से जुड़ी जो तमाम चीजें हैं वो अब जैसे से जांच पड़ताल होगी वैसे वैसे कांग्रेस की भी और गांधी परिवार की भी समस्या बढ़ेगी। कांग्रेस की इसलिए चूंकि गांधी परिवार इस तीनों ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, वो चाहे राजीव गांधी फाउंडेशन हो, चाहे राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट हो और चाहे इंदिरा गांधी ट्रस्ट हो, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है। तो इन सब से वो लोग जुड़े हुए हैं और जब इस तरह की बातें निकल कर आएंगी तो जाहिर तौर पर समस्या सरकार और परिवार दोनों की बढ़ेगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगली गाज किस पर गिरती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।